नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर MS एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं सम इफ फंक्शन के बारे में। सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है MIS रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं सम इफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ डेटा। ये डेटा कुछ सेल्समैन का डेटा है जो डेली सेल्स करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक सेल्समैन है, उसका नाम है अर्जुन, एक है सिद्धार्थ, एक है वरुण एंड सो ऑन। मैं जानना चाहता हूँ कि अरुण की टोटल सेल्स कितने की रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अर्जुन है, फिर रो 8 में अर्जुन है, रो 11 में अर्जुन है और रो 13 में अर्जुन है। तो इसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमको एक कोई क्राइटेरिया बेस्ड सम निकालना हो। जैसे कि इस केस में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अकेले अर्जुन की टोटल सेल्स कितनी है, तो मैं कैसे पता करूँगा। सम इफ मतलब सम करना है, लेकिन इफ यदि अगर कोई क्राइटेरिया मैच करवा के सम करना है तो कैसे करेंगे, वो आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाते हुए हम लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हमको MS एक्सेल खुद से हाईलाइट करता है कि हमको क्या करना है। अगर आप सेल के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए, सम इफ के बाद हमको रेंज चूज करनी है। रेंज मतलब वो डेटा कहाँ पर है, कहाँ पर हमको सर्च करना है। तो हमको सर्च करना है नेम वाले कॉलम में। नेम वाले कॉलम में क्या सर्च करना है, अर्जुन को सर्च करना है। अब हम कॉमा लगा देंगे। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पे दो तरीके से हम लगा सकते हैं। या तो हम अर्जुन का नाम मैनुअली टाइप कर दें, जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ओपन अर्जुन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। और अब ये कह रहा है सम रेंज, मतलब कौन से नंबर्स हैं जिनमें हमको सम चाहिए। तो वो हम अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, हमारा सम सामने रेडी है। अगर हम क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि हमारा रिजल्ट सही आया है कि नहीं, तो MS एक्सेल में हम फिल्टर का यूज करके नेम वाले सेक्शन में अगर हम सिर्फ अर्जुन का नाम लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो स्क्रीन में यहाँ पर नीचे सम लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी इस वीडियो में मैंने फिल्टर बताया नहीं है, फिल्टर आने वाले सेक्शंस में आएगा। बहुत ही पावरफुल टूल होता है वो भी। अभी सिर्फ चेक करने के लिए हमने यूज किया है कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते। यहां पर हमने जो तरीका यूज किया वो एज ए टेक्स्ट हमने अर्जुन को यहां पर लिख दिया। लेकिन जब डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, हमें पता नहीं होगा मैनुअली कि कितने नाम हैं क्या है, तो वहां पर ऐसा ये तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए हमें अर्जुन की जगह पर इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं और दोबारा से लिखता हूं सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब फिर से सारा कुछ सेम रहेगा। हमने नाम वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया एज ए रेंज। हमको कहां पर ढूंढना है और क्या ढूंढना है। अब यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि वो टेक्स्ट था इसलिए हमको इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना था। यहां पर हम डायरेक्टली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को B2 कॉमा। हमको सम कहां से लेना है, तो नंबर्स वाले कॉलम पे लेना है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है, हमारा सम रेडी है। जब भी हम कोई सेल को सेलेक्ट करेंगे तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए होगा। जो लोग कोडिंग वगैरह करते हैं उनको ये बात पहले से पता होती है। जो बिगिनर हैं, अभी जिन्होंने शुरू किया है MS एक्सेल को सीखना, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि टेक्स्ट को ही इन्वर्टेड कॉमा में करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो देखे, उनमें से मैक्सिमम में नहीं बताई गई ये बात। जैसे अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अर्जुन का तो डेटा है, लेकिन नीचे अब जैसे एक यहां पर एम्प्लॉय है, उसका नाम है सिद्धार्थ, नीचे एक है वरुण। अगर मैं चाहूं तो मैं ये फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट कर दूं, क्या सबका वैल्यू सही आएगा? नहीं, सही नहीं आएगा। इसका एक कारण यह है कि आप स्क्रीन में देखिए, जो हमारा सम वाला रेंज है यहां पर C2 से C15, जैसे ही मैं नीचे
पेस्ट करूंगा इसे, तो जो हमारा सर्च वाला क्राइटेरिया है, जैसे पहले वाले में हमारा B2 था, ये ऑटोमेटिकली B2 से B3 हो गया जैसे ही नीचे आए हम। लेकिन जो हमारी सर्च की रेंज है उसने उसको भी एक नीचे सरका दिया। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए यहां पर हम सर्च कर रहे हैं B2 से लेकर के B15 के बीच में, यानी कि यहां से लेकर के यहां पूरा। जैसे ही हम इसको एक सेल नीचे करेंगे तो हमारे सारे क्राइटेरियाज एक सेल नीचे चले जाएंगे। मतलब जैसे ही मैंने एक लेवल नीचे किया वो B3 से B16 तक जाएगा, और जैसे ही मैं एक लेवल और नीचे पेस्ट करूंगा तो वो B4 से लेकर के B17 तक चला जाएगा। इसलिए अगर मुझे अपना क्राइटेरिया फिक्स रखना है कि हमारी रेंजेस जो हैं, चाहे वो सम के लिए हो चाहे वो नाम के लिए हो, वो फिक्स रहें, तो इसके लिए हमेशा हमें रेंज के बीच में हमें रेंज को फ्रीज करना होता है, और फ्रीज करने का तरीका है F4। आप जैसे ही F4 दबाते हैं आपकी रेंज फ्रीज हो जाती है। यहां पर आप रेंज जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप F4 दबा दीजिए। देखिए अब जब आप पेस्ट करेंगे नीचे तो आपकी जो रेंज है, जैसे पिछले बार में क्या हुआ था, ये B2 से B15 के अलावा ये B3 से B16 हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये भी C2 से C15 ही है। आप चाहे जितनी बार नीचे पेस्ट करिए आपकी रेंज फिक्स रहेगी। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है, बीच में यहां पर जो हमने हमारा क्राइटेरिया था B2, जिससे वो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा था, B2 सेल में जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमने B2 को रखा था। अब क्योंकि जब हम नीचे पेस्ट कर रहे हैं तो हमें यहां पर सिद्धार्थ का सम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो B3 से उठा लेगा। जब हम नीचे हमको वरुण का चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली B4 से उठा लेगा। यहां पर आप फॉर्मूले में देखिए ध्यान से, B2 से B15 और B4 हो गया, इसके नीचे B5 हो जाएगा, इसके नीचे B6, B7। अगर मैं इसको भी फ्रीज कर देता F4 दबा करके, तो ये चाहे जितना भी आप नीचे पेस्ट करिए ये B2 ही लेता। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मुझे ये चीज का अंदाजा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एक बार सही से समझ गए तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। एक बार फिर से मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे कि हमको क्या ढूंढना है, और F4 का बटन दबा देंगे। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लग रहा है। यहां पर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे और F4 दबा देंगे। जैसे ही रेंज सेलेक्ट करके F4 दबाया, ये हमारा क्राइटेरिया फ्रीज हो गया। अब मैं यहां पे मैन्युअली टाइप कर देता हूं B2, और अब जहां पे अमाउंट लिखा है उसको सेलेक्ट करने के बाद में हम फिर से F4 दबा देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे हमारा सम हमारे सामने होगा, और अगर हम नीचे भी पेस्ट करते हैं तो हमारी सारी वैल्यूज एकदम सही आएंगी। ये हमारा डेटा रेडी है। सम इफ फंक्शन अगर आपको सही से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल मेक श्योर कि आपको ये चीज सही तरीके से समझ में आए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।